वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी विथ नेहा गुप्ता। आज की हमारी टॉपिक है विटामिन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड। तो फूड आप जानते हैं क्या होता है, वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सबस्टेंस जिनके ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है उसे हम फूड कहते हैं। फूड आर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म, इनऑर्गेनिक फूड एंड ऑर्गेनिक फूड। इनऑर्गेनिक फूड में हमारे आते हैं वाटर्स एंड मिनरल्स, और ऑर्गेनिक फूड में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक विटामिन्स। विटामिन्स की खोज 1912 में काश्मीर फंक ने की थी। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सबस्टेंस दैट आर जनरली क्लासिफाइड एज आइदर फैट सॉल्यूबल या वाटर सॉल्यूबल। विटामिन्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक जो वसा में घुलनशील होते हैं और एक जो वाटर सॉल्यूबल जो जल में घुलनशील होते हैं। तो जो हमारे जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे होते हैं, B2 से लेके B12 तक। और विटामिन सी उसके बाद आते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन्स, मतलब हमारे वसा में घुलनशील जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो रेटिनॉल है। इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं लीवर, ऑयल, फिश, कैरेट, मिल्क, स्पेनिच एंड फ्रूट्स। इसके जो फंक्शंस होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी विटामिन का फंक्शन। तो इसके जो फंक्शन है विजन से रिलेटेड फॉर्मेशन ऑफ रॉड्स। फॉर्मेशन ऑफ रॉड्स का मतलब हमारे नेत्र में जो सलाकाओं का निर्माण होता है वो यही विटामिन की कम होता है। और ग्रोथ है फॉर्मेशन ऑफ इपिथेलियम। डिफिशियंसी डिजीज़ का मतलब होता है इसकी कमी से होने वाले रोग, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में हम कहते हैं रतौंधी। फिर आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला गया है, तो इसमें बहुत सारे रहते हैं। पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 का बायोलॉजिकल नेम है थायमीन। इसके जो सोर्सेज हैं वो है मिल्क, सीरियल को अनाज बोलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीवर, पोर्क एंड ईस्ट। इसके जो फंक्शन है विटामिन B1 के वो है एनर्जी, मेटाबॉलिज्म। और इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो है बेरी। फिर आते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का नेम है राइबोफ्लेविन। इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं एग वाइट, मिल्क, लीवर, किडनी, सोयाबीन एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके जो फंक्शन है वो हैं कोएंजाइम इन द फॉर्म ऑफ FMN एंड FAD इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो किलोसिस है और ग्लाइटोसिस है। अब आते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का नेम है नियासिन। इसके जो सोर्सेज हैं वो है सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और इसके जो फंक्शंस हैं विटामिन B3 के वो है एमिनो एसिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसकी कमी से होने वाला रोग या इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो है पिलैक्रा। फिर आते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसके जो सोर्सेज हैं वो है मशरूम, एवोकाडो, एग यॉक एंड सनफ्लावर ऑयल। अब आते हैं इसके जो फंक्शंस हैं। फंक्शन इसके हैं प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो है इनएडिक्वेट ग्रोथ, मतलब ये डिजीज़ होती बहुत ही रेयर होती है, जल्दी नहीं पाई जाती। फिर है विटामिन B6। इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सॉल या पैराडॉक्सामाइन। इसके जो सोर्सेज हैं वो है मीट, मिल्क, एग, होल ग्रेन्स। उसके बाद जो इसके फंक्शंस हैं वो हैं प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज़ है या इसकी कमी से होने वाला रोग है वो इसके लिए डर्मेटिस है। फिर आते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन। इसके जो सोर्सेज हैं वो है मिल्क, एग यॉक, वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स। इसके जो फंक्शंस है वो है बेनिफिशियल्स टू हेयर, स्किन एंड नेल्स। इसके जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो है डिप्रेशंस। इसकी कमी से होने वाले रोग डिप्रेशंस, हेयर लॉसेस एंड मसल्स पेन। अब आते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 में को बोलते हैं फोलेट या फॉलिक एसिड या फॉलेसिन्स। इसके जो सोर्सेज है वो है बीट रूट, ईस्ट, एग, मीट एंड वेजिटेबल्स। इसके जो फंक्शंस हैं वो है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज़ है एनीमिया और बर्थ डिफेक्टेड। एनीमिया को हम रक्त अल्पता भी कहते हैं, जिससे खून की कमी कहते हैं, और बर्थ डिफेक्ट मतलब जनन क्षमता में। विटामिन B12 इसको बोलते हैं कोबालामीन। इसके जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश,
इसके जो फंक्शंस हैं वो हैं प्रोटेक्ट नर्व सेल, हेल्प मेक डीएनए फॉर न्यू सेल्स। इसके जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो है एनीमिया। अब आते हैं विटामिन सी। यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो गया है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसके जो सोर्सेज होते हैं वो सिट्रस फ्रूट होते हैं एंड वेजिटेबल्स होते हैं। फंक्शन इसके क्या है, इम्यून फंक्शन है, कोलेजन सिंथेसिस है और एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो है स्कर्वी। फिर आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसके जो सोर्सेज है वो है एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब हमें ये सनलाइट से विटामिन डी मिलती है। फिर फिश ऑयल्स। अब आते हैं इसके फंक्शन। इसके फंक्शन जो होते हैं वो प्रमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो है रिकेट्स। अब आते हैं विटामिन ई, जिसे हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। इसके जो सोर्सेज होते हैं वो आलमंड है, सनफ्लावर सीड्स है। इसके जो फंक्शंस हैं वो है एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स। और इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो है हमारी इनफर्टिलिटीज़, मतलब जनन क्षमता में कमी। फिर आते हैं विटामिन के, दिस इज़ द लास्ट वन। विटामिन के को बोलते हैं नैप्थोक्यूनोन। इसके जो सोर्स होते हैं वो होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क और एग। इसके जो फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन इन लीवर। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है वो रक्त को जमने में सहायक होता है। इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज़ या इसकी कमी से होने वाला रोग है वो है हीमोफीलिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।